सोचिए, जिस शेयर की कीमत 9 महीने पहले करीब 180 रुपये थी, आज वही 700 रुपये के पार पहुंच चुका है। और आज एक ही दिन में उसमें लगभग 20% की तेज़ी देखने को मिली है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या अभी भी बड़ा मूव बाकी है? वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने पूरे मेटल सेक्टर में हलचल मचा दी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आज के दिन कंपनी के शेयर में करीब 20% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और शेयर अपने ऑल टाइम हाई स्तर के पास पहुंच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 9 महीने में यह शेयर करीब 305% रिटर्न दे चुका है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हिंदुस्तान कॉपर और पूरा मेटल सेक्टर रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने लगा? आइए एक एक कारण आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण नई कॉपर माइंस का मिलना। 24 जनवरी को कंपनी ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के भागवारी खिरकोरी कॉपर ब्लॉक नाम की बड़ी खदान की नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। सरकार की ई नीलामी में जीतने के बाद अब हिंदुस्तान कॉपर को वहां माइनिंग का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब साफ है, भविष्य में कंपनी का कॉपर प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और मुनाफा भी बढ़ने की उम्मीद है। इसी उम्मीद में बड़े निवेशक और फंड्स ने शेयर खरीदना शुरू किया। दूसरा बड़ा कारण कॉपर की इंटरनेशनल कीमतों में उछाल। 2025 में तांबे की कीमतें करीब 60% तक बढ़ चुकी हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर एनर्जी, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में कॉपर की भारी डिमांड है। डिमांड बढ़ी, सप्लाई टाइट हुई और दाम ऊपर चले गए, जिसका सीधा फायदा कॉपर बनाने वाली कंपनियों को मिलता है। तीसरा कारण सोना और चांदी भी रिकॉर्ड हाई पर। आज सोना और चांदी दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँचे। जब कीमती धातुओं में तेजी आती है तो पूरे मेटल सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है। चौथा कारण भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज। भारत का आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स 7.8% तक पहुंच गया, जो 26 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब है फैक्ट्रियां तेज चल रही हैं, माइनिंग बढ़ रही है, बिजली की मांग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी है। जब देश में निर्माण और उद्योग बढ़ते हैं तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे मेटल की डिमांड भी बढ़ती है। पांचवा कारण बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी उम्मीदें। निवेशकों को लग रहा है कि आने वाले बजट में सरकार मैन्युफैक्चरिंग पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खास फोकस करेगी। इससे मेटल कंपनियों को लंबी अवधि में बड़ा फायदा मिल सकता है। इसी वजह से आज हिंदुस्तान कॉपर में ही नहीं बल्कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंदाल्को, नाल्को, सेल जैसे लगभग सभी मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिली है और निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। अब सवाल ये है कि क्या इतनी तेजी के बाद भी हिंदुस्तान कॉपर में दम बाकी है? लॉन्ग टर्म में असर। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ग्रीन एनर्जी का विस्तार हुआ, कॉपर की ग्लोबल डिमांड मजबूत बनी रही, तो कॉपर कंपनियों का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग रह सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इतनी तेजी रैली के बाद थोड़ा करेक्शन आना भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी की क्यों हिंदुस्तान कॉपर और पूरा मेटल सेक्टर इस समय इतनी ज़बरदस्त तेज़ी में है। अगर आपको ऐसे डीप और आसान भाषा में मार्केट एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगला एनालिसिस किस शेयर पर चाहते हैं। धन्यवाद।